तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो अर्थको एस टैबलेट है इसको प्रेग्नेंट वुमेन यानी प्रेगनेंसी के अंदर हामला औरतें जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये सेफ़ है या नहीं, क्या वो ये यूज़ कर सकती है या नहीं, तो ये आज मैं डिस्कस करूँगा। मैं हूँ आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफ़े। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूँ और आप देख रहे हैं राफ़े हेल्थ केयर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो अर्थको एस है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अर्थोग्लिफ्लोजिन और सीटाग्लिप्टिन है। ये 5 mg प्लस 100 mg की टैबलेट है। अर्थोग्लिफ्लोजिन इसमें 5 mg है और जो सीटाग्लिप्टिन है वो 100 mg है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो एटको लैबोरेटरीज है। और बेसिकली ये जो है वो एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, यानी कि ये शुगर की दवाई है और शुगर को कम करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि जो प्रेग्नेंट जो हामला औरतें क्या वो इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माएँ वो इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं, क्या उनके लिए सेफ़ है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है प्रेगनेंसी के अंदर अर्थको एस टैबलेट जो है ये नॉट रिकमेंडेड है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं यूज़ करना चाहिए दवाई, क्योंकि इसके अंदर जो अर्थोग्लिफ्लोजिन है वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी किडनी डेवलपमेंट यानी कि जो गुर्दे हैं उनको डेवलप नहीं होने देती, उसको इफ़ेक्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं देते। इसके अलावा बात करें तो ये जो है अच्छा, इसमें जो सीटाग्लिप्टिन है इसकी प्रॉपर डेटा नहीं है कि ये क्या करती है, प्रॉपर इसकी स्टडीज़ नहीं है, तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या इफ़ेक्ट करेगी, और कोई इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करवाना चाहेगा इसको, तो इसीलिए ये नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, इसके अलावा बात करें ज़्यादातर ये जो है इंसुलिन जो है उसको प्रेफर की जा रही होती है प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन अगर इसकी बात करें कि भाई अर्थको एस टैबलेट को प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ किया जा सकता है नहीं, तो इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है मेन इसका कि ये जो है बच्चे की जो किडनी डेवलपमेंट होती है, गुर्दे की जो डेवलपमेंट होती है उसको ये फैट कर रहा होता है, उसको ये रोक रही होती है। ठीक है, जो कि ख़तरनाक है बच्चे के लिए और वो भी है जानलेवा भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दूध पिलाते हुए और या जो दूध पिलाने वाली माँ है वो इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं, तो ये उसके अंदर भी नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि इसका वही है कि अननोन डेटा है, ज़्यादा डेटा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क से पास होती है नहीं। ठीक है, और इससे चूँकि शुगर की दवाई है तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस है। हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें शुगर जो है वो कम हो जाती है, यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है। ठीक है, खून के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और इसके अलावा ये किडनी को भी इफ़ेक्ट कर ही रही है, जो मैंने आपको बताया। इसीलिए इसको बच्चों के लिए नुकसानदेह है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो ये जो अर्थको एस टैबलेट है ये नॉट रिकमेंडेड है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, प्रेगनेंसी के अंदर भी नहीं और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अमूमन जो प्रेगनेंसी के अंदर और जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो टोटली एक अलग लिस्ट होती है मेडिसिन की, जो कि फिजिशियन और फार्मासिस्ट आपको दे सकते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ज़्यादातर जो फीमेल्स जो है जो प्रेग्नेंट वुमेन है जब वो प्रेगनेंसी के इसमें जाती हैं प्रोसेस में, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो टोटली उनको एक लिस्ट दे देते हैं कि भाई आपने ये दवाइयाँ जो हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी हो तो उसमें ये, अगर आपको उल्टी हो रही है तो उसमें ये। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो रहा है या ऊपर हो रहा है तो उसमें ये दवाइयाँ, या शुगर में अगर शुगर है तो उसमें ये दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सेपरेट लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है, आप हर मेडिसिन प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक है, उनसे पूछें, उन्हीं की हिदायत पर अमल करें, खुद से मेडिसिन ना करें, इस्तेमाल ना करें। सेल्फ़ मेडिकेशन हमेशा नुकसान देती है। ठीक है, ये बेसिकली मेडिसिन है, इनको मेडिसिन की तरह ट्रीट करें। ठीक है, ये खाना नहीं है जो आप ऐसी इसको बंटियों की तरह खाएँ। ठीक है, ये मेडिसिन है और ये तो शुगर मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई है, आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो इसे हमेशा ध्यान से यूज़ करें, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं। ठीक है,
और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो या इसके अलावा भी कोई मेडिसिन है उसकी भी मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।